तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख ली थी। इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने कवर किया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, वो हमने जाने थे। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, राइट। अब हम देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है ना, तो बिजनेस एक्टिविटी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं, एक इंडस्ट्री एंड एक कॉमर्स। इंडस्ट्री में थ्री पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, पहली कौन सी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, राइट। सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टेरिटरी इंडस्ट्री, ठीक है। तीन तरीके की हो गई। हमें केवल इसमें ओवरव्यू लेना है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव, एक होती है एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, ठीक है। ये दो तरीके की होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तो सेकेंडरी भी दो तरीके की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। फिर टेरिटरी इंडस्ट्री, टेरिटरी में कौन आती है, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये 5 तरीके की इसमें कवर होती हैं, ठीक है। ये हुआ किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है ना, कॉमर्स में कि भी दो तरीके के कॉमर्स है, टू टाइप्स ऑफ द कॉमर्स आर देयर। फर्स्ट इज ट्रेड एंड auxiliary to trade. Auxiliary, that means which help us in doing trade, right। हमें ट्रेड करने में जो हेल्प करें, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें क्या आ जाएगा, वही जो टेरिटरी में आया था ना, इंडिविजुअल टेरिटरी इंडस्ट्री में जो आया था वही इसमें आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब कैसे ये हेल्प करते हैं हमें ट्रेड में, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हेल्प करेंगे। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, लाइक हमने कहीं पे प्रोडक्शन किया, ठीक है। जहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया, क्या वहीं पे वो कंज्यूम हो जाएगा गुड्स, नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन हो सकता है कि प्रोडक्शन हमारा कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। लेकिन पर कंजप्शन उसका जो है, कंज्यूमर जो है ऑल ओवर द इंडिया है, हो सकता है इंडिया के बाहर भी हो, है ना। तो वहाँ तक गुड को पहुँचाना ये भी तो ज़रूरी है ना। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए कि एक जगह से उस जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ वो कंज्यूम होगा, उस जगह तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया, ठीक है। फिर आते हैं वेयर हाउसिंग। अब हम पूरे साल तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, या फिर हम कह लें कि हमें कल अगर भूख लगेगी तो कल ही हम प्रोडक्शन करेंगे, कल ही हम बैठ के फार्मिंग करेंगे क्योंकि हमें कल भूख लग रही है, कल उसकी डिमांड हो रही है, ऐसा तो नहीं है। हम पूरा क्या करते हैं, पूरा थ्रू आउट द ईयर के लिए प्रोडक्शन कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं ईयर के लिए कर रहे हैं, हो सकता है 4 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, या कितने भी टाइम के लिए करें, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पहले से ही करके रखते हैं, आने वाली डिमांड के लिए, आने वाली डिमांड के लिए प्रोडक्शन पहले ही कर लेते हैं। तो उसको स्टोरेज भी चाहिए ना, स्टोर तो करना पड़ेगा हमें। अगर स्टोर ही नहीं कर पाएंगे हम, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, डिमांड पे हम उससे सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वेयर हाउसिंग की। तो ये भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया। फिर आता है इंश्योरेंस। अब हम पूरे साल भर के लिए, फॉर एग्जांपल पूरे साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें उसमें अपना पैसा भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसकी डिमांड लाइक विंटर में आने वाली है, हमने पूरे साल प्रोडक्शन किया और पूरी जोरदार से प्रोडक्शन किया, पर उसका रिजल्ट हमें कम मिलने वाला है, उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट हमें विंटर में जाके मिलेगा। तो हमारा जो गर्मी का मौसम है या बरसात का मौसम है, इस टाइम पे भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे ना, उन एक्सपेंसेस को कैसे फुलफिल करेंगे, तो हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है हमें लोन लेना पड़े, हमारे पास इतना हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें लोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये आ जाएगा किसमें, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंस की। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस हमने डिस्कस नहीं किया कि इंश्योरेंस क्या है। हमने प्रोडक्ट को बनाया, अब इंश्योरेंस ही नहीं है, हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट रख दिया और कोई चोर आके ले गया और फायर हो गई तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है। इंश्योरेंस से हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक सिक्योरिटी, कि हाँ हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। अगर इंश्योरेंस ही नहीं होगा, तो इंश्योरेंस अगर हमें कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो
सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिलेगी तो हम फ्यूचर के लिए हम आगे नहीं सोच पाएंगे, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस उसमें हमें हेल्प करेगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। आपने कोई चीज़ बना ली, अब आप जनता जानती ही नहीं उसके बारे में, ठीक है, कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो वो किस तरीके से उसको परचेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो परचेज करने के लिए उनका उस प्रोडक्ट के बारे में जानना ये ज़रूरी है, इसलिए एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया जाता है बाय डिफरेंट डिफरेंट हीरो हीरोइंस, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस के, क्रिकेटर के द्वारा, या नॉर्मल पीपल कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं एडवर्टाइजमेंट के भी, तो वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या, जो इंटरनल आप समझ में आ रहा होगा, इंटरनल यानी कि अंदर जो अंदर जो हो रहा है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल जो बाहर हो रहा है, ठीक है, अंदर से बाहर भी जा रहा है तो वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में क्या गया, होल सेलर, रिटेलर, ये इंटरनल में आ गए। एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, इंटरपोर्ट आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब इसको डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये देख लीजिए, ये है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने देखे थे दो पार्ट्स थे, है ना, दो पार्ट्स थे, उनके ये एग्जाम्पल है। अब आपको बताना है इसमें से कौन है। चलो देख लेते हैं। तो पहले इमेज में आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इसमें कुछ निकाला जा रहा है ज़मीन में से, कुछ माइनिंग जैसा कुछ हो रहा है। हाँ, आप भी देख पा रहे होंगे, माइनिंग जैसा ही कुछ हो रहा है ना, अगर ये माइनिंग है। और सेकेंड इमेज में क्या है, ये समुद्र में ऐसा शायद मछलियों को निकाला जा रहा है ना, यानी कि फिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, है ना। सेकंड में फिशिंग हो गया। थर्ड में क्या है, ये तो फार्मिंग है, अलग ही दिख रही है, फार्मिंग की जा रही है। और चौथे में तो ये मुर्गा पालन चल रहा है, मुर्गा मुर्गी पालन, है ना। ये क्लियर है, ये इमेज तो हमने देख ली। अब हमें देखना है प्राइमरी इंडस्ट्री के में कितने थे, बैक जाएंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो थे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम उसको रिपीट करेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जा रही है, बाहर निकाली जा रही है या अलग की जा रही है ना, एक्सट्रैक्ट करना, समझ में आ रहा है। तो इसमें से आप एग्जाम्पल में से आप मेरे को ये बताइए, आप सोचिए कि कहाँ पे चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, ये माइनिंग में आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, ऑलरेडी हमारी सरफेस पे प्रेजेंट है। माइनिंग में उसका काम क्या हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। ये समुद्र में फिशेस है, उनको निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट में लकड़ियाँ पहले से ही होती हैं, उनको काट के निकालना, क्या है ये, आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रैक्टिव विच इज इन प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वो किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, माइनिंग हुआ, फिशिंग हुआ, टिम्बर कटिंग हुआ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं फार्मिंग। आपने देखा ये फार्मिंग हो रही है, दूसरे में मुर्गा मुर्गी पालन चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। ये जेनेटिक इंडस्ट्री, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई। दो तरीके की हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री में, कौन कौन सी, एक्सट्रैक्टिव जहाँ कोई चीज़ निकाली जा रही है, जेनेटिक जहाँ पे जेनेटिक के द्वारा उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, लाइक ब्रीडिंग ऑफ द कैटल को, जो गाय को पालते हैं, है ना, गायों को पाल के उसको दूध निकालना, दूध को कर्ड में कन्वर्ट करना या चीज़ में कन्वर्ट करना, ये सब डिफरेंट चीज़ें, ये सारी किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी में आ जाएंगी। पर यहाँ पे पशुपालन जो होती है वो जिसमें कवर होगी, नर्सरी हो गया आपका, डेयरी फार्मिंग, ये सारी किस में आ गई, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गई, ठीक है। सेकेंड चलते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमने देखी थी ना, दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, दो तरीके की होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग आप ये इसमें देख पा रहे होंगे, ये कुछ मशीनें इतनी सारी लगी हैं, यानी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है ना, मशीनें लग के, आई थिंक ये ब्रेड कुछ बन रहा है या कुछ और बन रहा है, आई डोंट नो, पर मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग भी चार तरीके की है भाई, चार तरीके की, एक होती है एनालिटिक, एक होती है सिंथेटिक, एक होती है प्रोसेसिंग, एक असेंबली। अब असेंबली के केस में हम नीचे से चलते हैं, रिवर्स, है ना। असेंबली के केसेस में क्या है, अब असेंबली, रिपीट द वर्ड असेंबली, असेंबली, असेंबल,
असेंबली, है ना। तो असेंबल मीन्स क्या, असेंबली भी आप करते हैं ना, प्रेयर करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, असेंबली हो रही है। असेंबली मीन्स सब आके इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो असेंबल में भी हम क्या कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको इकट्ठा करके कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, डिफरेंट डिफरेंट है, हमने इकट्ठा कर दिया इनको, ठीक है। हमने इकट्ठा करके ये क्या बना लिया, ये बन गया हमारा, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक शेप आ गया, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट थे ये प्रोडक्ट अलग अलग, हमने इनको एक शेप दे दिया और एक प्रोडक्ट बना लिया। तो ये क्या हो गई, हमने असेंबल कर दिया, है ना। फॉर एग्जांपल वॉच में भी यही होता है, मोबाइल है आपके एंड्रॉयड मोबाइल, उनमें भी यही है, इवन कोई सा भी मोबाइल, है ना। फिर आप कंप्यूटर में चले जाएं, लैपटॉप में चले जाएं, वहाँ मदरबोर्ड कोई और बना रहा है, बैटरी कोई और बना रहा है, मॉनिटर की स्क्रीन कोई और बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कोई और से मतलब नहीं है, लेकिन वो सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। उन पार्ट्स को लेके आपने एक असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया, वो क्या हो गया आपका असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग का टाइप हो गया जिसे हम असेंबली कहेंगे, क्लियर है। ये तो असेंबली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि जहाँ प्रोसेस हो रहा है ना, हमने कोई चीज़ लिया, हमने कोई चीज़ उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस में डाल के कोई दूसरी चीज़ बना ली, है ना। हमने कोई चीज़ डाली, उसको प्रोसेस किया, और फिर वो फिनिश गुड में एक अलग ही प्रोडक्ट निकल के आया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर का। क्या है, शुगर। आपने शुगर के लिया, उसमें हम ये जो गन्ने वन्ने आपने देखे होंगे ना, शुगर केन जो होते हैं, उसको लिया, प्रोसेस किया, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। फिर चलते हैं हम टेक्सटाइल। टेक्सटाइल भी इसका एग्जाम्पल है। आयरन इन स्टील जो होते हैं, ये सारे किस में है, प्रोसेसिंग। वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उसको प्रोसेस करके कोई दूसरा फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, है ना। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया यहाँ पे आपने, और किसके हेल्प से किया, प्रोसेसिंग करके। ये क्लियर है, ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग किस में, मैन्युफैक्चरिंग पे। अब आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपने मिक्स किए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपने मिक्स करने के बाद आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। लाइक आपने देखा होगा एक मैजिक हैंड वॉश आता है ना, जो वो सॉल्यूशन उसमें देते हैं, उसको आप पानी में मिक्स कर देते हैं, है ना। तो आपने उस सॉल्यूशन को पानी में मिक्स किया, तो उस सॉल्यूशन को और पानी को मिक्स करने के बाद आपका क्या हैंड वॉश बन के तैयार हुआ, है ना। हैंड वॉश बन के तैयार हुआ। तो सिंथेटिक उसी में आता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनको मिला दिया और एक नया प्रोडक्ट बन गया, है ना। ये प्रोसेस है। तो इसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सिंथेटिक, ठीक है। क्लियर है ये। तो ये सिंथेटिक हो गया। इसमें आप इन सब की जो वो है क्या, जो रियल इसका जो नेम है, वो सारा चेंज होके किस में आ गया, इसमें आ गया, है ना। लेकिन पर असेंबली में क्या था, मदरबोर्ड जो है आपका, वो मदरबोर्ड ही कहलाएगा। कंप्यूटर में होने के बाद भी वो मदरबोर्ड ही कहलाएगा, है ना। उसकी अपनी पहचान नहीं खोई है, लेकिन इसमें उसकी अपनी पहचान खो के एक नया प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। क्लियर है ये। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। फिर आता है आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल दैट मीन्स एक ही प्रोडक्ट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ये एक अलग प्रोडक्ट बन गया, ये एक अलग बन गया, ये अलग हो गया, ये अलग। तो ये क्या होगा, एनालिटिकल हो जाएगा। किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है, एनालिटिकल एनालिटिकल तरीके की, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिकल में आपने क्या किया, ये आपका एक प्रोडक्ट है, आपने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट बना दिए, ये आपके एनालिटिक हो गया। सिंथेटिक में आपने क्या किया, सिंथेटिक में आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट थे आपके पास, आपने मिला के इनको एक प्रोडक्ट बना दिया, ये आपके फिनिश गुड्स, यहाँ पे ये हैं आपके फिनिश गुड्स, ठीक है। प्रोसेसिंग में आपने क्या किया, प्रोडक्ट एक ही था, उसको प्रोसेस करके आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। असेंबली में आपने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपने लिए और इनको इकट्ठा करके आपने इनको
इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, असेंबली। क्लियर है, सबका डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ये हमारा एनालिटिकल है, एक के हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका सिंथेटिक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका प्रोसेसिंग है, यानी कि एक प्रोडक्ट को आपने लिया, उसको प्रोसेस करके दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। ये आपकी असेंबली है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पार्ट लिए आपने, उनको ज्वाइंट कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे उसकी जो आपकी कार है, उसका इंजन अलग बन रहा है ना, प्लास्टिक अलग हो रही है, उसका जो कवर होता है, जो बॉडी होती है वो अलग डिज़ाइन होती है, अलग अलग पार्ट है ना। उसका सीट जो बन रहा है वो अलग है, इंजन अलग है, एसी अलग है। ये सारी चीज़ों को आपने असेंबल किया है, वहाँ पे क्या हुआ है, वो असेंबल हुए हैं, है ना। तो ये सारी क्लियर हो गया होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट्स थे, जो कि मेरे ख्याल से आपको भूलने नहीं चाहिए, याद ही रहेंगे आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ये तो नाम से ही अपना आपको समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन जहाँ कहाँ हो रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चल रहा है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहेंगे। दैट इज़ अ रोड हुआ, डैम हुआ, रोड डैम बिल्डिंग, ये सारे इसमें कवर होते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम आएंगे टेरिटरी इंडस्ट्री में। टेरिटरी में आपके क्या है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, प्रोफेशन एंड एडवर्टाइजिंग। एक एक करके इस पर थोड़ी बात करते हैं। बैंकिंग में आप जाएंगे, ये आपको पैसों से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराती है। आपका पैसा अपने पास रख के आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है ना आपको। एटीएम की भी सर्विस देती है, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं, वो सर्विस है कि आप जहाँ हैं आपको वहाँ पे क्या कर रही है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश कर रही है, आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो कैश प्रोवाइड करा रही है, ये उनकी एक सर्विस है ना। तो बैंकिंग आपको सर्विस दे रही है, ये टेरिटरी में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको सर्विस, एक जगह से आपको यहाँ है, यहाँ जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आप पहुँच गए। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा भी हो सकता है, बाय एयर, बाय रोड, बाय शी, मतलब सॉरी आप समुद्र के रास्ते से जा रहे हैं, पानी के रास्ते से जा रहे हैं, है ना, तो किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं, है ना। ये हो गई, ट्रेन भी है यहाँ पे। तो ये सारे किसमें कवर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कवर होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में होगा आपका, आप कस्टमर सर्विस यूज़ करते हैं, है ना, कभी ना कभी की होगी कस्टमर सर्विस। आपको कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको कस्टमर केयर में फ़ोन लगा के कंफर्म कर लेते हैं। या फिर आपके मोबाइल के रिचार्ज एकदम आपने करवाया, यहाँ नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों फेल हो गया, ये सारी चीज़ें हम कस्टमर केयर से बात करते हैं। ये कस्टमर केयर की जो सर्विस है, ये कम्युनिकेशन की सर्विसेज है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। या डिफरेंट, आपने अच्छा एग्जाम्पल है संदीप महेश्वरी, नाम तो सुना होगा, है ना। उनसे हम बातचीत करके अपनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जो मोटिवेटर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की सर्विस हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये भी किस में आ जाएगा, टेरिटरी में। क्लियर है। अब आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस होता है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। फिर आप कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर ह्यूमन इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपना ही इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसी भी, या फिर होम इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्या सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी टेरिटरी में कवर होगा। प्रोफेशन में क्या आता है, आपके डॉक्टर हुए, लॉयर्स हुए, ये भी अपनी एक जो उनके अंदर जो टैलेंट है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको आपको सर्विस के फॉर्म में रिटर्न करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते। जो सीए होता है, जो सीए के जो सिग्नेचर होते हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं, तो वो उनकी एक सर्विस है। वो उनको सर्विस आपको देंगे, उसको किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के अपना असेंस देना, अपनी हाँ देना, उसको आगे अप्रूव करना, ये सारा काम करना। ये लॉयर है, आपको कोई भी केस जिता देते हैं ना, कैसे जिताएंगे, वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आपको। कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं ना कि आप पैसे दीजिए हम प्रोडक्ट देंगे, नहीं, वो अपनी सर्विस देते हैं, तो वो भी इसी में कवर होगा। तो कहीं पे भी सर्विस, यहाँ पे क्या है, टेरिटरी में क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री में जहाँ सर्विस दी जा रही है उसी को टेरिटरी इंडस्ट्री कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में भी यही है, आप देख सकते हैं इस फोटो में क्लियरली कितने सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे, है ना। हर बिल्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये देखिए सामने, ये हर जगह वो लगी हुई है, स्क्रीनें लगी हुई हैं, और सब पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक क्या है, टेरिटरी में ही, टेरिटरी इंडस्ट्री में ही कवर होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो क्या क्या कवर हुआ टेरिटरी में, बैंकिंग, क्या हुआ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, प्रोफेशन एंड
एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, याद करो। नेक्स्ट हमारा क्या था, कॉमर्स। कॉमर्स में भी ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा ना। तो पहले कॉमर्स देख लेते हैं, पढ़ा था कि नहीं, देखो यहाँ पीछे जाते हैं। ये कॉमर्स में क्या था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये हमने देखा था। अब इसमें जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं कॉमर्स क्या है ना। कॉमर्स को देखते हैं, चलिए। कॉमर्स, राइट हियर। सो कॉमर्स क्या है, ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्लियर, समझ में आया? ओके हम समझते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके कंज्यूमर हैं। ठीक है, इसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी ना इसके बीच में, इसके बीच के गैप को जो चीज़ें कंप्लीट करेंगी वो क्या होता है, कॉमर्स होता है। क्या होता है, कॉमर्स होता है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है वो कौन बनाएगा, कॉमर्स आपकी बनाएगा। जो लिंक कौन बना रहा है, कॉमर्स बनाएगा। ठीक है, अब वो लिंक किस फॉर्म में होगी, देखो अभी किस फॉर्म में है। आई थिंक ये ऑनलाइन मीडियम आपको दिख रहा है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी ना कभी तो की होगी, नहीं की होगी तो भी सुननी तो होगी ना। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है ये एक मीडियम है ना। और ये देखिए ये जो स्टोर खुले हुए हैं ना, जनरल स्टोर वगैरह, ये सारा क्या है, मीडियम। और कई तरीके के मीडियम होते हैं जो ये लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में लिंक बना रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, कंज्यूमर अब जाके डायरेक्टली यहाँ पे परचेज तो नहीं करेगा। लाइक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, हम एमपी में बैठे हैं और हमें तमिलनाडु का वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो हम तमिल जाएंगे भाग के लेने के लिए, नहीं। तो इसके बीच में हमें वो तमिल वाला प्रोडक्ट अपने आसपास भी मिल के स्टोर में भी मिल सकता है ना, हमारे आसपास के स्टोर में भी मिल सकता है। अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तो हमारा इतना किराया खर्चा होगा, टाइम हमारा खर्च होगा, तो इतना टाइम, ना तो टाइम है किसी के पास और ना ही इतने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो हम अपने पास के स्टोर से भी तमिलनाडु के भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एमपी के, यूपी के, कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं हम उसको ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स है यहाँ पे, तो कॉमर्स की हेल्प से हम ये सब पॉसिबल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर के बीच का लिंक है क्या, कॉमर्स। अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी, हर तरीके की वो एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली द गुड्स ऑल्सो सर्विसेज, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सर्विसेज भी मिलने लगी हैं, एस्ट्रोलॉजीज वगैरह सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन, इवन डॉक्टर भी दे रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे डॉक्टर ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं अपनी, और आपका प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सुन लेते हैं और उसका हल भी निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्लियर है ये वर्ड, क्लियर है ना ये पूरी डेफिनेशन। ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये लिंक है कंज्यूमर, सॉरी कॉमर्स क्या है, लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और द कंज्यूमर। ठीक है, हेल्प इन रिमूविंग द, एक मिनट वो, अच्छा ये थोड़ा सा मिसिंग सा है ना, एक मिनट। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस। ओके, ये थोड़ी सी मिसिंग है, स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रही है, ये है हिंड्रेंस, HINDRANCE। क्लियर, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, किसी चीज़ में बाधा, इंटरप्शन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें हेल्प करता है क्या, कॉमर्स हेल्प करता है। किस में, लाइक पर्सन, पहली चीज़ पर्सन की जो प्रॉब्लम है, मतलब मैन्युफैक्चरर हैं उनको पर्सन भी तो चाहिए, यानी कि कंज्यूमर चाहिए। किस तरीके से वो कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, या मतलब उन्हें कंज्यूमर कैसे मिलेंगे, तो उसमें हेल्प करेगा क्या, कॉमर्स। कॉमर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए क्या लेके आएंगे, कंज्यूमर लेके आएंगे। ये कौन हेल्प कर रहा है, कॉमर्स हेल्प कर रहा है कंज्यूमर तक आपको कंज्यूमर प्रोवाइड कराना। आपको कस्टमर प्रोवाइड कौन करवाएगा, कॉमर्स करवाएगा। ठीक है, तो पहला जो है पर्सन का प्रॉब्लम जो है, पर्सन की जो बाधा होती है, यानी कि जो, इसे पढ़ लेते हैं,
ट्रेड, दैट मीन्स ट्रेड प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, ये फाइनल कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर को इनके पास कैसे पहुंचाएंगे, है ना। तो ये वाली जो बाधा है कि ये दोनों आपस में मीट कैसे करेंगे, तो इनकी मीटिंग जो है वो कौन करवाएगा, कॉमर्स करवाएगा। कौन करवाएगा, कॉमर्स। क्लियर है। तो ये हो गया पहली चीज़। तो अब प्लेस की प्रॉब्लम है कि ये रहता है कहाँ पे, ये रहता है तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। और ये कंज्यूमर कहाँ के हैं, ये एमपी के हैं। तो अब ये प्लेस की दिक्कत कि ये यहाँ पे जाके थोड़ी ना प्रोडक्ट लेगा और ये यहाँ पे जाके बेचेगा। वो बोल रहा है भाई मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, उसने उसको कांटेक्ट किया फ़ोन कॉल से, अब वो बोल रहा है कि भाई हमें आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, एमपी में आएगा तमिलनाडु वाला कि भाई हमें प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट चाहिए था, लीजिए हम आ गए अपना काम छोड़कर। नहीं पॉसिबल है ना। तो हो सकता है वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले, लाइक ऑनलाइन डिलीवरी जो वगैरह जो करते हैं ना, तो उनकी हेल्प लेके आपको प्रोडक्ट पहुंचा देगा। तो वो जो हेल्प वो लेगा कहाँ से, वो हेल्प किस में आएगी, कॉमर्स में आएगी, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। प्लेस की भी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा कौन, कॉमर्स करेगा। पर्सन की क्योंकि इनको पर्सन की ज़रूरत थी। इनको कैसे पर्सन की ज़रूरत थी कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको यूज़ करने वाले पर्सन उसे चाहिए, यानी कि उसको कस्टमर चाहिए, है ना। और इसको क्या, इन लोगों को कैसी ज़रूरत थी कि ये इनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कौन लोग बना रहे हैं, उनको सेलर की ज़रूरत है, इनको सेलर की ज़रूरत है, कंज्यूमर्स को, एंड प्रोड्यूसर को कस्टमर की ज़रूरत है। तो ये पर्सन की जो प्रॉब्लम है इसको कौन ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म करेगा, कॉमर्स। ठीक है। अब प्लेस की जो प्रॉब्लम है कौन ख़त्म करेगा, कॉमर्स करेगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब किसकी मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। प्लेस कैसे ख़त्म होगा, ट्रांसपोर्टेशन, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं वहाँ से कहाँ पे लेके जाएगा, कंजप्शन वाले प्लेस पे। क्लियर है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम। लाइक इन्होंने क्या बनाया, सर्दी का सीज़न आ रहा था तो इन्होंने गर्मियों में यानी कि समर के ही टाइम में स्वेटर्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है। स्वेटर्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग किया इन्होंने, ये इन्होंने बढ़िया बढ़िया जैकेट्स जो हैं बना ली हैं। ये ऐसी होती हैं जैकेट्स, बिल्कुल नहीं होती है ना। तो ये जैकेट्स बना दिए हैं। अब कंज्यूमर को चाहिए, विंटर में ही खरीदेगा, वो समर में परचेज नहीं करेगा, उसे विंटर में चाहिए। तो ये जो टाइम का गैप है ये भी कहाँ से आएगा, कॉमर्स से आएगा। कॉमर्स यानी कि किस तरीके से, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करा के। कॉमर्स का किस तरीके से हेल्प करेगा, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करा के। तो वेयर हाउस उसने प्रोवाइड कराया बाय स्टोरिंग एंड मेक द अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। वेयर हाउस में उसने स्टोर किया और जब ज़रूरत पड़ी उसको निकाल के ऑफर उस टाइम पे प्रोवाइड करा दिया। तो टाइम की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म। कैसे ख़त्म, कॉमर्स की हेल्प से। कॉमर्स की हेल्प से कैसे, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करा के। ये क्लियर है। फिर आता है एक्सचेंज एंड फाइनेंस। फाइनेंस की प्रॉब्लम, अब फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है। अब फाइनेंस की प्रॉब्लम इस तरीके से है कि अब ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये प्रोडक्ट तो अभी बना रहे हैं, इससे इन्हें पैसा अभी चाहिए, लागत लगेगी इनका रॉ मटेरियल खरीदना, मशीनरी परचेज करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काफ़ी सारा एक्सपेंसेस होता है ना। ये प्रोडक्ट बना लेंगे तब ये सेल करेंगे इनको, तब पैसा आएगा, लेकिन इन्हें पैसे तो अभी चाहिए ना, है ना। और ये जो है ये भी परचेज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है इनके पास भी अभी ये परचेज करने की सोच रहे हैं पर इनके पास अभी कैश नहीं है। तो वो जो होते हैं ना लोन पे फाइनेंस करा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, या इस टाइप के जो ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं। तो ये ऑप्शन भी कैसे, ये इन ऑप्शन को यूज़ करके यानी बैंकिंग की जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करके प्रोडक्ट किसी भी टाइम में ले सकते हैं, है ना। बेशक इनके पास पैसे हैं या नहीं है, कैश है या नहीं है, ऑनलाइन ये जो क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं उससे शॉपिंग कर सकते हैं ना। जो बैंकिंग की फैसिलिटी है यानी कि लोन भी ले सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं। इन तरीक़ों से ये क्या कर सकते हैं, बिना कैश के भी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अब इनको भी प्रोडक्शन करना है लेकिन इनको पैसे तो कम मिलेंगे, जब ये प्रोडक्शन करके बेच देंगे, जब इन्हें प्रॉफिट होगा तब पैसे, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, लागत तो लगेगी उसमें, कैपिटल तो लगेगी। तो वो कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम।
ठीक है। तो ये बैंकिंग क्या है, प्रोवाइड कराती है आपको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसकी भी जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कैसे करेगी, बैंकिंग की हेल्प से, बाय प्रोवाइडिंग द लोन एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ठीक है, आपको लोन प्रोवाइड कराएगी एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मनी एक दूसरे के यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की हेल्प करेगी ना। जैसे ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने कर दिया, इनको कैसे मिलेगा, इन्होंने तो ऑनलाइन पेमेंट, इनका बैंक से कट गया, इनके बैंक अकाउंट में आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ द बैंक। क्लियर है, ये हो गया। तो ये हिंड्रेंसेस ख़त्म हो गए। अब सेकंड नेक्स्ट क्या है, रिस्क की प्रॉब्लम है भाई, रिस्क की भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, रिस्क कैसे ख़त्म होगी, इंश्योरेंस से। लाइक एग्जांपल, इन्होंने पूरे साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर लिया पूरे साल के लिए, अब इन्हें पूरे साल उस चीज़ को भी चलाना है, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप उसमें आ जाइए, किस में, फार्मिंग में आ जाइए। इन्होंने प्रोडक्शन कर लिया पूरे साल के लिए, अब उस चीज़ को स्टोर करेंगे, लेकिन पता नहीं है ना, फ्यूचर का तो पता नहीं है, कहीं आग लग गई तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर हम तो भाई घाटे में चले जाएंगे, इतना हमने लगाई है, इतना टाइम लगाया है, घाटे में जाएगा कि नहीं फार्मर। या फिर कोई भी चीज़ है, या मैन्युफैक्चरर भी है, कोई स्वेटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, सर्दियों के लिए बना लिया उसने, लेकिन इसको स्टोर करेगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी नहीं है, या कोई चोर आके उसको लेके चुरा के लेके गया, तो लॉस इनको होगा। तो फिर ये सिक्योरिटी कहाँ से लेके आए कि हाँ हम, मतलब उनको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हाँ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ हम ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं कि अभी प्रोडक्शन करके विंटर में उसको सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप विंटर की डिमांड विंटर में जो है एकदम से बढ़ने वाली है ना, उसको फिलफिल तो आप कर नहीं सकते एकदम से, है ना, नहीं कर पाओगे, तो पहले से प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रिस्क जो है ये कौन ख़त्म करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा के, कॉमर्स ही ख़त्म करेगा। कौन करेगा, कॉमर्स, बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस फैसिलिटी, बाय प्रोटेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द अनसर्टेन रिस्क सच एज फायर एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, ये रिस्क का भी ख़त्म फंडा। अब फिर आता है प्रॉब्लम नॉलेज का, कि लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग परचेज़ ही नहीं करेंगे। लोगों को तक जानकारी तो मिलनी चाहिए ना, इनको पता ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उसकी डिमांड कैसे करेंगे। तो उस प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगी, नॉलेज कहाँ से आएगी, एडवर्टाइजिंग से। ये एडवर्टाइजिंग भी किस में आएगी, कॉमर्स के अंडर आएगी। तो इसकी ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो बाधा थी, ये जो हिंड्रेंसेस थे, ये कहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, बाय एडवर्टाइजिंग से, बाय इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोडक्ट गुड, कि ये इस टाइप के प्रोड्यूस्ड गुड जो हैं ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो हिंड्रेंसेस थे, ये कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, कॉमर्स की। तो ये हेल्प करते हैं इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज इन फाइनेंस, रिस्क एंड नॉलेज। ठीक है, इस तरीके के सारे जो हिंड्रेंसेस हैं वो सारे ख़त्म करते हैं कौन, कॉमर्स। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं बाय कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पे, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, थर्ड पार्ट में। फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, सेकेंड पार्ट में हमने देखा, क्या क्या देख लिया हमने, कॉमर्स के बारे में, सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब हमने देखा, फर्स्ट स्लाइड में हम देख चुके हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट